हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थी। 16 मई 2024 को सीता नवमी के त्योहार मनाया जाएगा। नवमी तिथि की शुरुआत 16 मई गुरुवार के दिन सुबह 6:22 से होगी और इस समाप्ति अगले दिन सुबह 8:28 पर होगी। सीता नवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से 1:43 तक रहेगा। इस दौरान माता सीता और रामचंद्र जी की पूजा करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान माता सीता को प्रसन्न करने के लिए कई चीजें अर्पित की जाती है। साथ ही विधि विधान से पूजा करने पर जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। यही नहीं, आर्थिक तंगी भी दूर होती है और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। अन्य पवित्र त्योहारों की तरह सीता नवमी के दिन भी सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घर में पूजा स्थल पर लाल कपड़ा आपको रखना चाहिए और उस पर राम दरबार सजाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाकर पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। पूजा की शुरुआत में आपको पीले फूल माता सीता और राम भगवान जी को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। फिर आपको रामायण या रामचरितमानस का पाठ इस दिन करना चाहिए। पूजा के अंत में माता सीता और रामचंद्र जी की आरती आपको अवश्य करनी चाहिए और उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद के रूप में फल, फूल, खीर इत्यादि खुद भी ग्रहण करना चाहिए और घर के अन्य सदस्यों को भी देना चाहिए। इस सामान्य विधि से श्रद्धा पूर्वक अगर आप माता सीता की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर सीता नवमी के दिन आप विधि विधान से इस तरह पूजा करते हैं तो पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बात का ख्याल रखें कि सीता जी के साथ इस दिन राम जी की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन पूजा करने से आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि माता सीता को लक्ष्मी माँ का अवतार माना जाता है। माता सीता की पूजा करने से आपके घर में कलेश नहीं होता है और आर्थिक रूप से आप संपन्न होने लगते हैं। इस दिन माता, पत्नी, पुत्री आदि को उनकी पसंद का उपहार देने से माता सीता आप पर प्रसन्न होती हैं। जो स्त्रियां संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रखती हैं, उनकी मुराद भी माता सीता की पूजा करने से पूरी हो सकती है। अब मैं बताती हूँ कि इस दिन आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा विधि है। तो सीता नवमी के दिन वैष्णव लोग उपवास करके भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करते हैं। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करने से पृथ्वी का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। सीता नवमी या सीता जयंती पर विवाहित महिलाओं को भगवान राम और लक्ष्मण के साथ देवी सीता की पूजा करनी होती है। वैष्णव भक्तों के साथ साथ अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के लोग भी सीता नवमी के दिन उपवास करके भक्ति पूर्वक माता सीता और श्री राम की पूजा करते हैं। सीता नवमी की पूजा करने के लिए नवमी तिथि के एक दिन पहले ही अष्टमी तिथि की तैयारियां शुरू कर दें। अष्टमी तिथि के दिन अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई करें। आप अपने घर में एक पवित्र स्थान पर मंडप का निर्माण करें। 4 स्तंभों का छोटा सा पूजा मंडप स्थापित करने के बाद उन्हें सुंदर फूलों से सजाएं। मंडप के फूलों से सजाना भी सीता नवमी के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। मंडप में श्री राम और सीता के साथ साथ लक्ष्मण, भगवान हनुमान, राजा जनक की मूर्तियों की स्थापना करें। देवी सीता की पूजा करने से पहले धरती माँ की पूजा करके अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें और अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए देवी सीता और भगवान राम की एक साथ पूजा करें। इस दिन माता सीता की मूर्ति के समक्ष तिल, चावल, जौ और फल अर्पित करें। अब माता सीता के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान को फूल अर्पित करें। सीता नवमी के दिन माता सीता को मिष्ठान का भोग लगाएं। अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो आपको अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिला सीता नवमी श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है वो एक अच्छी बेटी, एक ईमानदार पत्नी और बहू और गुणवान माँ बनती है। आप सीता नवमी या सीता जयंती के दिन भगवान राम मंदिर में श्रृंगार दर्शन, महाअभिषेकम और आरती जैसे अनुष्ठान करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धा पूर्वक माता सीता और श्री राम की पूजा करने के बाद रामायण का पाठ करें। अब माता सीता का स्मरण करके जय सिया राम का जाप करें। सीता नवमी या सीता जयंती के दिन माता सीता के शुभ मंत्र का कम से कम 100 बार जाप करें और ये मंत्र है: ओम श्री सीताय नमः। माता सीता भगवान राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए जो भी महिला सीता नवमी का व्रत करके विधि विधान के साथ माता सीता की पूजा करती है उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। सीता जयंती की पूजा करने के पश्चात सीता नवमी की कथा सुने। इस दिन गरीबों को जौ, चावल, गुड़ का दान करें और गाय को रोटी खिलाएं। नवमी के अगले दिन पूजा करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके
ते समय पर सीता नवमी का पारायण करें। श्रद्धा और आस्था के साथ सीता नवमी के व्रत का पालन करते हैं तो इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। सीता नवमी का व्रत करने से आपके अंदर एक विवाहित महिला के रूप में त्याग, विनय, मातृत्व और समर्पण जैसे गुण पैदा होंगे। जो भी महिला पूरी श्रद्धा के साथ सीता नवमी के दिन व्रत करके माता सीता की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी का व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और धन से जुड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। यदि आप अपने भाग्य को बढ़ाना चाहती हैं तो सीता नवमी के दिन व्रत करके देवी सीता का पूजन करें। इस दिन माता सीता के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी आयु और सफलता के लिए प्रार्थना करें। सीता नवमी के दिन आप ये उपाय भी कर सकते हैं कि इस दिन माता को खीर का भोग लगाएं, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस दौरान माता सीता के पीले वस्त्र अर्पित करें और बाद में केसरिया ध्वज लगाएं, इससे आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। सीता नवमी पर सुहागिन महिलाओं को माता सीता की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए, साथ ही उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें, इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है।